अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब भाइयों को? ठीक ठाक है सब भाई, खैर से हैं। अच्छा, आजकल पूछा जाने वाला एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि यार हमारे परिंदे गर्मी की वजह से मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। बाज़ बात कोई लोग पूछ रहे होते हैं कि यार हमारे परिंदे मर रहे हैं गर्मी की वजह से, या कुछ लोग परेशान होते हैं कि यार ये मामला किस तरह है, हमने अपने परिंदों को लव बर्ड को गर्मी की शिद्दत से कैसे बचाना है। तो उसके लिए आज मैं वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप दोस्तों को इस हवाले से आगाह करूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने दो चीज़ों को नोट कर लेना है। वो ये है कि यार जैसे आप उनको जो है ठंडा माहौल फ़राहम कर सकते हैं, ठीक है। एक उनको बाहर से ठंडक पहुंचा सकते हैं और एक उनको अंदर से, यानी कि खुराक के ज़रिए से उनको आप अच्छी खुराक दे के, अच्छी डाइट दे के आप उनको हेल्दी रख सकते हैं, गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप उनको ठंडा माहौल किस तरह फ़राहम करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ठंडा माहौल फ़राहम करना है, तो आपने सबसे पहले उनको ठंडी और सायादार जगह में रख देना है। और ये सब आपने करना कब है कि जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो आपने अलर्ट हो जाना है कि यार अब आपका परिंदा जो है गर्मी की वजह से मर भी सकता है, बीमार भी हो सकता है। तो आपने क्या क्या एहतियाती तदबीर करनी है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने परिंदों को किसी एक अलग केज में कर लेना है। अगर आपने ब्रीडिंग केज में रखा हुआ था, पोर्शन वाइज रखा हुआ था, तो आप उनको एक फ़्लाइट केज में रख दें, ज़रा ऊपर में रख दें। अच्छा, इस पे भी मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा माहौल के हवाले से बताता हूँ कि आपने किस तरह से परिंदों को ठंडा माहौल फराहम करना है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने उनको ठंडी और हवादार जगह पर रखना है, जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो और उनको ठंडक पहुँचती रहे, उसमें बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है भाजन, कि आपने तोतों को पौधों का बंदोबस्त करके देना है कि आप जितना अच्छा उनके साथ झाड़ वाले पौधों को साथ रख देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उनको बहुत आराम से, बहुत आसानी से गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं, क्योंकि पौधों की वजह से काफ़ी इवेपोरेशन होती रहती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है भाईजान, आपने उनके लिए खुले बर्तन का इंतज़ाम करना है। बाज़ बात ऐसा होता है कि लोग, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अपने तोतों को, अपने परिंदों को उसमें पानी दे रहे होते हैं बहुत छोटे से बर्तन में, और वो दिन में सारा खुश्क हो रहा होता है और रात को वो गंद भी इकट्ठा हो रहा है, उसी के अंदर वो तोते बीट कर रहे हैं, उसी के अंदर जा रहे हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने एक खुले और अच्छे मुनासिब बर्तन का इंतज़ाम करना है और उसके अंदर उनको पानी दे देना है कि जिसके अंदर अगर वो बैठ के नहा भी सकें तो वो आराम से उसके अंदर नहा सकें। अच्छा, चौथा जो एक अहम पॉइंट है भाईजान वो है कि आपने अपने परिंदों को खुले पिंजरों का बंदोबस्त करके देना। खुला पिंजरा जितना होगा, थोड़ा सा बर्ड फ्लाई करेगा तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि एक ही जगह पे बैठा बैठा परिंदा गर्मी की वजह से, जाहिर सी बात है, इनकी स्किन तो नहीं होती, इनके पर होते हैं। तो पर की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परिंदा सारा दिन एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपका परिंदा बीमार भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है कि आपने उनको किसी अच्छे फ़्लाइट केज में छोड़ना है, किसी खुले पिंजरे में छोड़ना है, ताकि वो आराम से फ्लाइट कर सकें। और जो मैंने आपको एक बात बताई कि आपने उनको खुले बर्तन का इंतज़ाम करके देना, ये बहुत ज़रूरी बात है भाइयों, ठीक है। अगर आप उनको खुले बर्तन का वो इंतज़ाम नहीं करके देते हैं तो वो परिंदा उसके अंदर नहा नहीं सकता, उसके अंदर बैठ नहीं सकता। बाज़ औक़ात मेरे भी आपके पीछे जो परिंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये बाज़ औक़ात पानी वाली कटोरी के अंदर ही बैठ जाते हैं, पानी वाली कटोरी के अंदर ही नहा भी रहे होते हैं, वहाँ से पानी भी पी रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी एहतियात करनी है कि आपने अपने परिंदों को किसी मुनासिब और खुले बर्तन में पानी देना है। मिट्टी का बर्तन इंतज़ाम कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा केज है पड़ा, मैंने भी यहाँ रखा हुआ है। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसको फ्लाइट केज में भी छोड़ दूँगा, तो इंशाल्लाह मैं एक और मज़ीद वीडियो बना के आप दोस्तों को भी शेयर करूँगा। तो ये चीज़ है बड़ी भाई। अच्छा, आपने एक और चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त या दोपहर के वक्त, जब भी आपको मुनासिब लगे, आपने अपने खुड्डा है या आपका पिंजरा है या आपकी एवरी है या आपका कोई भी सेटअप है बड़ा, तो आप उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव लाजमी करें। पानी के छिड़काव से क्या फ़ायदा होता है, वो वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं भाईजान बहुत ज़्यादा नोट करने वाली, ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरफ हो गई ना कि आपने उनको ये ठंडा माहौल किस तरह फराहम करना है, ये हो गई। अब आपने उनको खाने में क्या क्या चीज़ें देनी है। अब खाने में चीज़ें देने के लिए भाईजान सबसे पहले जो आपने वो है कि आपने बाजरा जो आप दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। अब बाजरे में क्या होता है कि आप परिंदों को बाजरा दे रहे हैं, बाजरे पे आपने इस तरह से फोकस करना है कि आप फ़र्ज़ करें आपका 10 किलो का सीड मिक्स है, तो 10 किलो के सीड मिक्स में आप ये नोट कर लें कि आपका जो टोटल सीड मिक्स है 10 kg, तो 10 kg में बाजरे की मिकदार कितनी है, उसमें सनफ्लावर की मिकदार कितनी है, उसके अंदर कैनरी की मिकदार कितनी है।
अगर ये चीज़ें तो पहले तो देखना, जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो हम ये चीज़ें को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, सनफ्लावर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, कैनेरी ज़्यादा कर देते हैं, बाजरा जो है थोड़ी सी उसकी मिकदार ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आ जाए, रेस्ट सीज़न होता है परिंदों का, तो तब हमने इन चीज़ों की मिकदार थोड़ी सी कम कर देंगे। ठीक हो गया। तो एक डाइट प्लान मैं भी इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा आप दोस्तों के लिए, जिसमें एक प्रॉपरली आपको सबको बताया होगा कि यार आप गर्मी के सीज़न में कौन कौन सा किस किस मिकदार में आप अपने परिंदों को सीड मिक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो आपने ये नोट करनी है कि आप हर रोज़ पानी जो है वो ताज़ा रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ हज़रात ऐसे करते हैं, एक दफ़ा पानी तोतों को दे दिया, ठीक है, अगले दिन देख लिया अच्छा यार पानी पड़ा हुआ है, अगले दिन देख लिया अच्छा यार अभी पानी पड़ा हुआ है, चौथे दिन जाके चेंज किया। ऐसा नहीं करना। आप डेली अपने परिंदों को फ्रेश पानी दें। जितना फ्रेश पानी तोते पिएंगे उतना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाइयों, अगर आपका तोता मुंह खोल के सांस ले रहा है तो आपने उसके लिए क्या करना है। मुंह खोल के सांस ले रहा है, इसका मतलब आपका परिंदा अंदर से डिहाइड्रेट हो रहा है। अब उसको अंदर की नमकियात की, अंदर की जो उसके कैल्शियम्स हैं और ये सब चीज़ें पसीने में या यूँ कह लें कि उसके सांस के थ्रू निकल रही हैं, तो वो उसको फुलफ़िल करना है। तो आप क्या इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसके लिए ORS इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, ORS की मैंने तस्वीर इसलिए नहीं लगाई साथ, क्योंकि आप दोस्त वही चीज़ ढूंढने निकल पड़ते हैं, आपको मार्केट से आसानी से नहीं मिल रही होती और आप कहते हैं पता नहीं यार वो ORS के नाम पे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ORS जिस भी कंपनी का हो, जिस भी प्रोडक्ट हो, कोई मसला नहीं है। आप ORS दुकानदार से यानी मेडिकल स्टोर से जाके तलब कर सकते हैं, तो वो आपको ORS कोई भी कंपनी दे देगा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अपने परिंदों को वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ साथ जो आप इस्तेमाल करवाएंगे वो है पुदीना, हरा धनिया, तरबूज, खीरा। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कद्दू। और उसके साथ साथ अगर आपको मकई भी आसानी से मिल जाए तो आप कच्ची मकई भी दे सकते हैं इनको, छल्ली, ठीक है। एक पेड़ के लिए एक पूरी छल्ली का चौथाई दाना काफ़ी रहेगा। तो ये डेली अगर आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे भी आपके परिंदों की बहुत सी जो अंदर की गर्मी है, जो हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, तो वो बहुत आसानी से उनको आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मेरे उस्ताद कुछ इस्तेमाल करवाया करते थे, तो मैंने ये चीज़ अपने पास इस्तेमाल करवा के देखी है, तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वो है भाईजान नीम की डंडियाँ। इसे पिक्चर भी अपने साथ लगा देता हूँ ताकि अगर आप दोस्तों को अंदाज़ा ना हो रहा हो कि नीम क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग किसी और जगह से देख रहे होते हैं तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को कोई और नाम दिया जाता है। जिस तरह पिंडी वाली तरफ कुछ दोस्त हैं, हजरात हैं जो नीम को कोई और नाम देते हैं, तो मैं नहीं जानता उसको क्या कहते हैं। तो वो मैं आपको एक तस्वीर साथ लगा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नीम क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया भाई। तो आप नीम की जो डंडी होती है, पत्ते तोड़ लें वहाँ से, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जो नीम की डंडी है, वो नीम की डंडियाँ आप जो ताज़ा कच्ची डंडी हो, यानी कि पक्की डंडी दे दी जो उसे तोतों से चबाई ना जाए, तोते उसको च्यू करते हैं और च्यू करके उसको ख़ुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप नीम की डंडी यहाँ पे अपने पिंजरे में रख देंगे तो तोता उसको थोड़ा सा च्यू वगैरह करेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़े फैंसियर हैं वो अपने पास लिक्विड स्पार्क इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लैश के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं और इंशाल्लाह इनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और एक चीज़ जो मैंने सबसे आपको ज़रूरी बात बतानी है वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ये कि मिट्टी के बर्तन में इनको पानी दें, ठीक है, फ्लाइट केज में छोड़ें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो आप परिंदों को छोड़ रहे हैं तो वो एक ही दफ़ा में छोड़ दें। बाज़ औक़ात हमारे पास पता है क्या होता है, एक दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने भी पिछले साल फ्लाइट केज में छोड़े तो उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो वो जो उनका एक्सपीरियंस था वो 1-1.5 साल का या 2 साल का, तो उन्होंने जितना नुकसान उठाया तो वो मैं आपको नुकसान से बचा के आपको थोड़ा सा उस हवाले से बताता हूँ कि आपने किस तरह से अपने तोतों को नुकसान से बचाना है। अब उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने ये गलती की, एक पूरा ब्रीडिंग केज है पड़ा उनके पास, ठीक है, 4-4 पोर्शन में, 4 एक में, 4 एक में, इसी तरह से बहुत अच्छा शेड था। तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरह एक पेयर फारिग हो रहा है अंडे बच्चों से, उन्होंने वहाँ से उठाया और फ्लाइट केज में छोड़ दिया। फिर एक और पेयर फारिग हो रहा है, 2-3 दिन बाद वहाँ से उठाया और फ्लाइट केज में छोड़ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मसला हुआ, वो उनके पास फ्लाइट केज भी बहुत अच्छा था, कोई छोटा नहीं था। फ्लाइट केज तकरीबन मेरे ख्याल से हाइट थी उसकी 10 फुट और जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 5 फुट थी और इसी तरह से गहराई जो थी वो भी 10 फुट थी। तो एक बहुत बड़ा एक कमरे जितना उनका केज था। तो उन्होंने एक गलती की कि एक एक करके पेयर छोड़ते गए। अब जो पेयर पहले चला गया और उसने जाके अपना वहाँ घर कर लिया। अब वो जो एंड में बाद में आने वाले पेयर्स हैं उनको वो अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट नहीं होने देता। और दूसरी बात ये कि एक पेयर जब मौके पे फारिग हुआ है अपनी ब्रीडिंग बॉक्स से,
अब उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो बार बार फीडिंग करवा के अपने बच्चों को, ज़ाहिर है एक वो ख़ुद का पेट नहीं भर रही थी, वो साथ साथ 3 का 4 का, ये जो भी आपके पास बच्चों की एवरेज आ रही हो वो उनका भी पेट भर रही है साथ में, तो वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। वीक से मुराद आप देखते तो हैं कि यार ये हेल्दी है, बहुत मोटी है, सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन वो हकीकत में वीक होती है, क्योंकि मोटा आदमी हो, मोटी कोई भी चीज़ हो तो वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं होता। तो आप इतने बड़े फ्लाइंग केज में छोड़ देंगे उसको, तो वो वहाँ से यहाँ उड़ने के लिए उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो ये आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने एहतियात रखना है इस चीज़ का, कि आपने एक एक करके नहीं छोड़ना, इकट्ठा करके छोड़ते रहें। और दूसरा एक सबसे ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोग पूछे होते हैं कि क्या हम अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग केज में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई तजाद नहीं है भाई। लाजमी नहीं है कि आप फ्लाइट में छोड़ें, आपके पास फ़्लाइट का बंदोबस्त नहीं है, आप ब्रीडिंग केज में ही रख सकते हैं। आपके पास एक पोर्शन का है, 1.5 बाय 2 का साइज़ है और 3 फुट गहराई में साइज़ है, बहुत आइडियल साइज़ है, आप उसको रख सकते हैं आराम से। ठीक हो गया। तो सिर्फ ये कि आप वहाँ से बॉक्स उतार देंगे तो ब्रीड ऑटोमेटिकली करना बंद कर देंगे, तो आप वहाँ पे भी उनको रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उनको फ़्लाइट में छोड़ें। ये फ़्लाइट के लिए, उसके लिए कह रहा हूँ फ़्लाइट को में छोड़ने का, कि जो दोस्त और जो जिन लोगों के पास अच्छे शेड हैं, बड़े महंगे परिंदे हैं पड़े, या फ़्लाइट का बंदोबस्त, वो केज का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज की वीडियो बनाने का भाइयों एक ये मकसद था, जिसमें मैंने आपको 2 टर्म्स बताई हैं। एक, आप अपने परिंदों को माहौल के ज़रिए, ठंडा माहौल कैसे फराहम करके उनको नुकसान से बचा सकते हैं, उनके लिए आप नुकसान से बच सकते हैं, अपना लॉस कम से कम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप उनके लिए डाइट के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने नाई जो होते हैं, नाई हज़रात सैलून पे जाएं तो उनके पास एक शावर होता है, जिसकी मैं अभी तस्वीर लगा देता हूँ अपने साथ ही। तो वो शावर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें दोपहर का टाइम है, काफ़ी गर्मी हो रही है, तो आपने वो शावर अपने परिंदों के ऊपर कर देना है, ठीक है। डेटॉल डाल के भी कर दिया करें, तकरीबन 1 दफ़ा गर्मियों में, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब भी आपको आसानी हो, तो आप तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन उसका डेटॉल का डाल के उसको मिक्सअप करके और अपने परिंदों पे शावर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सबसे ज़रूरी बात ये कि शावर करते हुए आपने ये याद रखना है कि आपने उनको, अपने बर्ड्स को किसी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, क्योंकि आपने एक दफ़ा उनके ऊपर शावर किया, शावर करने के बाद क्या होता है कि वो ज़रा थोड़ा सा हब्सी हो जाती है, तो वो आपका परिंदा वहाँ से भी मर सकता है। तो आपने इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि आपको नुकसान से अल्लाह ताला बचाए रखे। और कोशिश करते रहना है अपने परिंदों की, अपने बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए, ताकि ये आने वाले नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा आपको बेनिफिट दे सकें। तो एक और बात यह है कि आजकल बहुत से हज़रात इस बारे में परेशान रहते हैं कि हम अपने परिंदों को सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं, इतना रेट नहीं लग रहा है, मार्केट में ये हालात हैं, वो हालात हैं। तो इसके ऊपर भी एक ब्रीफ वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो आज तक के लिए इतना ही। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम।